Hello, good morning students of class 4th. Let's start maths study. Today we have page number 19 and we have topic running exercise. Running मतलब दौड़ने की, एक्सरसाइज का मतलब अभ्यास यानी कि कसरत, दौड़ने की कसरत। अब देखिए किस तरह से दौड़ने की कसरत हो रहा है। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। डॉक्टर ने देवी प्रसाद को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन 2 किलोमीटर दौड़ने को कहा। फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, यानी कि ही टुक 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड। उसने इस खेत का एक चक्कर लगाया। ये आपको फील्ड बना के दिया है, तो इसका एक चक्कर उसने लगाया। हाउ फार डिड ही रन, तो देखिए यहाँ से अगर वो दौड़ना शुरू करता है तो 500 यहाँ गया, 500 मीटर यहाँ, 500 मीटर यहाँ और 500 मीटर यहाँ, तो कितना हो गया 500 और 500, 1000, 1500 और 2000। द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम, और यह फील्ड जो था उसके घर से बहुत दूर था। सो ही चूज ए पार्क नियर बाई, इसलिए उसने अपने घर के पास एक बगीचे को चुना, पार्क बगीचे को चुना। अबाउट 4 मीटर्स लॉन्ग, और वह क्या था, अबाउट 4 मीटर्स लॉन्ग, अर्थात उस बगीचे की जो बाउंड्री थी, द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज अबाउट 400 मीटर्स। बाउंड्री का मतलब उसकी परिधि, परिधि को ही हम बाउंड्री कहते हैं, बाउंड्री को परिधि कहा जाता है। ये यानी कि जैसे ये आपको फील्ड दिया है तो ये इसकी परिधि होगी, ये सारी इसकी परिधि है। डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री इज कॉल्ड बाउंड्री, डिस्टेंस अराउंड द फिगर, अराउंड द फिगर इज कॉल्ड बाउंड्री या पेरीमीटर। इसको परिधि भी हिंदी में परिधि कहते हैं, इसको बाउंड्री भी कहते हैं, इसको पेरीमीटर भी कहते हैं। हाउ मेनी राउंड्स ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर। अब ये कह रहा है, देखिए इसकी जो पार्क है वो ये इस तरह सा सर्किल शेप में है ये पार्क, तो ये इसकी जो परिधि है यानी कि ये, इसी को हम परिधि भी कहते हैं। और इस अगर ये स्क्वायर शेप में है तो इसको हम इसका परिमाप कहते हैं, और सर्किल शेप में है तो इसकी चारों ओर की दूरी को हम परिधि कहते हैं। ये पार्क है, तो ये कह रहा है इसकी परिधि 400 मीटर है, 400 मीटर लंबी है। वो कह रहा है हाउ फार राउंड्स ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर। तो देवी प्रसाद को 2 किलोमीटर पूरा दौड़ पूरा करने के लिए बगीचे के कितने चक्कर लगाने होंगे। तो देखिए, हाँ तो देखिए इसको कितने, देखिए 1 राउंड में 400 मीटर होता है, 2 राउंड में हो जाएगा 800, 3 राउंड में हो गया 1200, और 4 राउंड में हो गया 1600, और 5 राउंड में हुआ 2000 मीटर। 2000 मीटर मीन्स 2 किलोमीटर, तो 5 राउंड आएगा, इसका आंसर आएगा 5 राउंड। 5 राउंड में ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कंप्लीट करेगा, यानी कि ये आएगा आपका 400 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 2000 मीटर। अब देखिए 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर हो गया। 1000 मीटर इक्वल टू 1 km होता है, km का मीन्स हो गया किलोमीटर, तो 2000 मीटर इक्वल टू 2 km हो गया, ये 2 km हुआ ना, ये हुआ। फिर कह रहा है 1 डे द वेदर वॉज वेरी गुड एंड ए कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। ये कह रहा एक दिन बहुत अच्छा मौसम था और ठंडी हवा बह रही थी। He felt so good that he kept jogging till he got tired after 8 rounds. और उसको इतना अच्छा लगा कि वह
तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वह 8 चक्कर लगाने के बाद थक नहीं गया। ये he felt so good that he kept jogging, जॉगिंग का मतलब दौड़ते हुए, till he got tired, जब तक वह थक नहीं गया, आफ्टर 8 राउंड्स, यानी कि 8 चक्कर लगाने के बाद जब तक वह थक नहीं गया तब तक वह जॉगिंग करता रहा, दौड़ता रहा। दैट डे ही रेन, तो देखिए अब 8 राउंड है, तो 8 राउंड में कितने मीटर उसने दौड़ लगाई, तो हम 400 ये आएगा 400 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, 400 मल्टीप्लाई 8 कर देंगे तो ये आ जाएगा 3200 मीटर आए। अब 3200 मीटर का मतलब 3200, अब 1000 को 1 किलोमीटर, देन 3000 को 3 किलोमीटर, तो यहाँ जाएगा 3 किलोमीटर। और 200 मीटर ये अलग से है, ये 200 मीटर, अर्थात 3 किलोमीटर और 200 मीटर की उसने दौड़ पूरी की। फिर देखिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी रूम्स हाई, कितने कमरे ऊंचा, कितने कमरे ऊंचा मतलब एक कमरा हो उसके ऊपर दूसरा कमरा हुआ तो उसको दूसरी मंजिल कह देंगे, उसके बाद तीसरा कमरा हुआ उसको हम तीसरी मंजिल कह देंगे, उसका चौथा कमरा हुआ उसको चौथी मंजिल कह देंगे। इस तरह से ये कह रहा है कि तो कुतुब मीनार इज 72 मीटर्स हाई, कुतुब मीनार जो है वो 72 मीटर्स ऊंचा है। अबाउट हाउ मेनी मीटर्स हाई इज योर क्लासरूम, वो कह रहा है तुम्हारी कक्षा का कमरा लगभग कितने मीटर ऊंचा है। तो कक्षा कमरा मोस्टली कितना होता है, 3 मीटर मान लो, या 4 मीटर तो नहीं होता है, 3 मीटर होता है लगभग, तो ऑलमोस्ट 3 मीटर आप इसको लिखेंगे। गेस हाउ मेनी रूम्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर विल बी इक्वल टू कुतुब मीनार, ये कह रहा है अंदाजा लगाओ कि कितने कमरे एक के ऊपर एक लगाकर कुतुब मीनार जितने ऊंचे होंगे। अब देखिए तो 72 को 4 से डिवाइड कर दो, अगर हम 72 को अगर हम ये तो 3 मीटर्स, 1 रूम को 3 मीटर लिखा है ना आपने, तो यह है 72 मीटर, तो 72 इज डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, 72 इज डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, देखिए 22 रूम्स आ जाएगा, सॉरी 24 रूम्स, 24 रूम्स ऊंचा होगा ये, 24 रूम्स आ गया है, क्योंकि एक कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है, तो 72 मीटर ऊंची जो बिल्डिंग है उसमें कितने कमरे बनेंगे, उसको हम 3 से 3 मीटर से डिवाइड कर देंगे तो 24 रूम्स आ जाएगा। एक्सप्लेन हाउ यू मेड ए गेस, बताओ कि तुमने यह अंदाजा कैसे लगाया। तो आपने यह अंदाजा कैसे लगाया, या आपने अंदाजा कैसे लगाया, तो वो एक कमरे के ऊपर दूसरा कमरे करके आपने अंदाजा लगाया ना, तो ये हो जाएगा बाय 1 रूम अपॉन अनदर रूम। तो इस प्रकार ये यहाँ तक आज कंप्लीट हुआ, और इसमें आपको ये बुक वर्क आपको दिया है, इसे आप अपने बुक में कंप्लीट करेंगे जैसे मैंने बताया था ठीक उसी तरह से। बाकी आपको कुछ नोटबुक में काम करने के लिए दिया जा रहा है, तो बुक में जो आपको सॉरी मैथ की जो नोटबुक में आप काम करेंगे, ये कंप्लीट द टेबल आपको कंप्लीट करनी है। देखो यहाँ पे मीटर्स दिया है और सेंटीमीटर में दिया है 100, तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर आ गया, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 मीटर दिया है, तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे यहाँ लिखने हैं आपको, यहाँ 500 आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको ये टेबल आपको बनानी है अपने नोटबुक में, CW और डेट डाल के आज की, और ये कंप्लीट करना है। और अगला थर्ड क्वेश्चन दिया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। देखो मैंने पेरीमीटर आपको निकालना अभी बताया था, तो आपको इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना होगा।
और यहाँ आप जितना इसका पेरीमीटर आएगा इसको लिखना है। तो ये क्वेश्चन 2 और 3 आपको होमवर्क से अपनी मैथ की नोटबुक में करना है। कल की डेट डालिएगा, सॉरी आज की डेट डालिएगा आप, और डेट डालकर ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अपनी मैथ की नोटबुक में करिएगा, और जो बुक का वर्क दिया है उसको बुक में करिएगा। दैट्स ऑल।